स्वागत। सुधागड एज्युकेशन सोसायटीचे केआ वांठिया माध्यमिक विद्यालय व NN पालीवाला ज्युनियर कॉलेज नवीन पनवेल सादर करीत आहे शैक्षणिक वीडियो। नमस्कार छात्रों, मैं श्रीमती पवार ललिता मदन, सहायक शिक्षिका केआ वांटिया माध्यमिक विद्यालय नवीन पनवेल। छात्रों, आज हम देखने वाले हैं कक्षा 9वीं दूसरी इकाई में से पाठ क्रमांक 2। पाठ का नाम है जंगल। छात्रों, यह पूरक पठन है और इस पाठ की लेखिका है चित्रा मुग्दल। छात्रों, अब हम लेखिका का परिचय देखेंगे। उनका जन्म 10 सितंबर 1943 चेन्नई तमिलनाडु में। चित्रा मुग्दल जी के लेखन में वर्तमान समाज में रितती हुई मानवीय संवेदनाओं, नए जमाने की गतिशीलता और उसमें जिंदगी की मजबूरियों का चित्रण बड़ी गहराई से हुआ है। उनकी प्रमुख कृतियाँ एक जमीन अपनी हवा आदि उपन्यास, भूख लाक्षागृह लपटे, मामला आगे बढ़ेगा अभी, आदि अनादि कहानी संग्रह, जीवक मणिमेघ आदि बाल उपन्यास, दूर के ढोल, सूझबूझ आदि बाल कथा संग्रह। प्रस्तुत पाठ एक संवादात्मक कहानी है। किसी विशेष घटना की रोचक ढंग से संवाद रूप में प्रस्तुति संवादात्मक कहानी कहलाती है। प्रस्तुत कहानी में मुग्दल जी ने खरगोश के माध्यम से बाल मानस की अनुभूतियाँ, प्राणियों के साथ व्यवहार, उनके संरक्षण एवं प्राणी मात्र के प्रति दया भाव को दर्शाया है। छात्रों, प्रस्तुत विधा कहानी है। हम कहानी के पात्र देखेंगे। मांडवी दीदी एक अध्यापिका है, वो कॉलेज में पढ़ाती है। तविषा मांडवी दीदी की बहू, पीयूष की माँ। शैलेश मांडवी दीदी का बेटा। अनिमा जोशी मांडवी दीदी की सहपाठी। पीयूष मांडवी दीदी का पोता। कमला मांडवी दीदी के घर काम करने वाली कामवाली आदि पात्र इस कहानी में है। देखो छात्रों, यह 2 खरगोश है। इनके नाम है सोनू और मोनू। मांडवी दीदी का पोता पीयूष ने खरगोश पालने का हट पकड़ लिया है और उनके घर 2 खरगोश के बच्चे पाले जाते हैं। देखो न छात्रों, हम लोग अपनी खुशी के लिए पशु पक्षियों को पालते हैं, उनको प्यार करते हैं, पर उनकी स्वतंत्रता छीन लेते हैं। मांडवी दीदी के घर पाले हुए 2 खरगोश के बच्चे में से सोनू की मौत हो जाती है। पीयूष जो छोटा बच्चा है, मौत क्या होती है उसे पता नहीं है। यही बात यहाँ पीयूष को समझाना कठिन है। यानी लेखिका ने इस कहानी में बाल मानस की अनुभूति यानी बाल मनोविज्ञान किस प्रकार होता है यह दर्शाया है। प्राणियों के साथ व्यवहार, उनके संरक्षण एवं प्राणी मात्र के प्रति दया भाव को दर्शाया है। रीडर अनिमा जोशी के मोबाइल पर फोन था मांडवी दीदी की बहू तविषा का। कह रही थी, आंटी बहुत ज़रूरी काम है, अम्मा से बात करवा दे। अनिमा दीदी ने असमर्थता जताई। मांडवी दीदी कक्षा ले रही है, बाहर आते ही वह संदेश उन्हें दे देगी। वैसे हुआ क्या है, घर में सब कुशल मंगल तो है। परेशानी का कारण बताने की बजाय तविषा ने उनसे पुनः आग्रह किया, आंटी अम्मा से बात हो जाए तो। अनिमा जोशी को स्वयं उसे टालना बुरा लगा। उचित नहीं लगेगा तविषा, अनुशासन भंग होगा। मुझे बताओ तविषा, मुझे बताने में झिझक कैसी। देखो छात्रों, अब हम इस परिचय में आए हुए कठिन शब्दार्थ देखेंगे। असमर्थ, असमर्थ का मतलब है सक्षम न होना, कमजोर। अनुशासन, अनुशासन का मतलब है नियम, शिस्त। झिझक, लज्जा, संकोच। देखो छात्रों, मांडवी दीदी की बहू तविषा ने रीडर अनिमा जोशी के मोबाइल पर फोन किया। वह अपनी सास यानी अम्मा से बात करना चाहती थी, इसलिए वह अनिमा दीदी से कहती है, अम्मा से बात करवा दे, आंटी बहुत ज़रूरी काम है। मांडवी दीदी कक्षा में पढ़ा रही थी, इसलिए अनिमा जोशी ने तविषा से कहा, अनुशासन यानी
नियम का भंग होगा। बाहर आते ही उन्हें मैं संदेश दूंगी। नहीं आंटी, ऐसी बात नहीं है। तविशा का स्वर भरा सा आया। तविशा ने बताया, घर में जो जुड़वा खरगोश के बच्चे पाल रखे हैं उन्होंने सोनू मोनू, उनमें से सोनू नहीं रहा। 10:30 के करीब काम वाली कमला घर में झाड़ू पोछा करने आई तो बैठक बुहारते हुए उसकी नज़र सोनू पर पड़ी। जगाने के लिए उसने सोनू को हिलाया। उसके जगाने की सोनू पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। वह बुदबुदाई, कैसे घोड़े बेचकर सो रहा है शैतान। उसकी टांग पकड़कर उसे सोफे के नीचे से बाहर घसीट लिया, मगर सोनू की कोई हरकत नहीं हुई। नहीं आंटी, ऐसी बात नहीं है, यानी अनिमा जोशी ने तविशा से कहा। अगर कोई परेशानी की बात हो तो मुझे बताओ। लेकिन तविशा ने कहा कि परेशानी की कोई बात नहीं है। बात करते करते तविशा का स्वर भरा सा आ गया, यानी तविशा को रोना आया। तविशा ने बताया कि घर में जो जुड़वा खरगोश के बच्चे पाल रखे हैं अम्मा ने, जिनका नाम है सोनू और मोनू, उनमें से सोनू नहीं रहा। तविशा ने सारी हकीकत फ़ोन पर अनिमा दीदी को बताई कि झाड़ू पोछा करने वाली कमला की नज़र सोनू पर पड़ी। उसने सोनू को हिलाया ताकि वह जाग सके, पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। कमला बुदबुदाई, बुदबुदाना यानी अस्पष्ट स्वर में बोलना, कि कैसे घोड़े बेचकर सो रहा है शैतान, यानी घोड़े बेचकर सोना यह मुहावरा है। सोनू घोड़े बेचकर सो रहा है, यानी उसको किसी बात की कोई चिंता नहीं, किसी की परवाह नहीं, किसी का टेंशन नहीं, ऐसा कमला को लगा। लेकिन हकीकत तो यह है कि सोनू में जान ही नहीं रही। कमला ने सोनू की टांग पकड़कर उसे सोफे के नीचे से बाहर घसीट लिया, मगर सोनू की कोई हरकत नहीं हुई। देखो छात्रों, अब हम इस परिच्छेद में आए हुए कठिन शब्दार्थ और मुहावरे देखेंगे। बुहारना, बुहारना यानी झाड़ू लगाना। घोड़े बेचकर सोना, घोड़े बेचकर सोना यह मुहावरा है। इसका अर्थ है निश्चित होकर सोना। कमला ने चीखकर तविशा को पुकारा। छोटी बीजी। तविशा अचेत सोनू को देख घबरा गई। गोदी में उठाया तो उसकी रेशम सी देह हाथों में टूटी कोपल सी झूल गई। उसकी समझ में नहीं आ रहा था वह क्या करे। आसपास जानवरों का कोई डॉक्टर है नहीं। अपने को दिखाया। डॉक्टर ने देखते ही कह दिया, प्राण नहीं है, अम्मा को जल्दी से जल्दी घर भेज दे। घंटे भर में प्ले स्कूल से पीयूष घर आ जाएगा। छात्रों, इस परिच्छेद में आए हुए शब्दार्थ देखो। अचेत, अचेत शब्द का अर्थ है मूर्छित। कोपल, कोपल यानी नई पत्तियाँ। देखो छात्रों, जब काम वाली कमला ने सोनू को घसीटा, घसीटने के बाद भी सोनू में कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, तब कमला चीखकर तविशा को यानी मांडवी दीदी के बहू को पुकारती है। छोटी बीजी। तविशा अचेत सोनू को देख घबरा गई, क्योंकि सोनू मूर्छित है, उसमें कोई प्रतिक्रिया नहीं, इसीलिए तविशा घबरा जाती है। तविशा ने सोनू को गोदी में उठाया तो उसकी रेशम सी देह, देह यानी शरीर, हाथों में टूटी कोपल सी झूल गई। जैसे पेड़ की कोमल पत्तियां जैसे टूटने के बाद झूलती है, उस तरह सोनू का शरीर भी झूल रहा था। तविशा के समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने बच्चों के डॉक्टर को सोनू को दिखाया। डॉक्टर ने देखते ही कह दिया, प्राण नहीं है अब सोनू में। तविशा अनिमा दीदी से कहती है, आप अम्मा को जल्दी से घर भेज दे। घंटे भर में यानी एक आध घंटे में प्ले स्कूल से उनका बेटा और मांडवी दीदी का पोता पीयूष घर आ जाएगा, इसीलिए आप जल्दी से जल्दी अम्मा को घर भेज दे। मांडवी दी घर पहुंची। सोफों के बीच खाली पड़े फर्श पर सोनू निश्चेष्ट पड़ा हुआ था। पीयूष उसी के निकट गुमसुम बैठा हुआ था। मोनू सोनू की परिक्रमा सा करता कभी दाएं
ठिठक उसे गौर से ताकने लगता, कभी बाएं से। देखो छात्रों, मांडवी दीदी कॉलेज से घर आई। सोफों के बीच खाली पड़े फर्श पर सोनू निचेष्ट पड़ा हुआ था। पीयूष सोनू के पास गुमसुम बैठा हुआ था। मोनू यानी खरगोश का दूसरा बच्चा सोनू की परिक्रमा सा करता। मोनू परिक्रमा करते हुए चलते चलते रुकता और सोनू को कभी दाएं की ओर से देखता, कभी बाएं की ओर से देखता था। पीयूष की स्तब्धता तोड़ना उन्हें ज़रूरी लगा। नन्ही सी जिंदगी में वह मौत से पहली बार मिल रहा है। मौत उसकी समझ में नहीं आ रही है। ऐसा कभी हुआ नहीं कि उन्होंने घर की घंटी बजाई हो और तीनों लपक कर दरवाज़ा खोलने न दौड़े हो। खोल तो पीयूष ही पाता था, मगर मुंह दरवाजे की ओर उठाए वे तीनों भी पीयूष के नन्हे हाथों में अपने अगले पंजे लगा देते। पीयूष का सिर उन्होंने अपनी छाती से लगा लिया। पीयूष, यह सोनू को क्या हो गया? दादी, तो डॉक्टर को बुलाकर दिखाओ न। दादी, अम्मी अच्छी नहीं है ना? बोलती है सोनू मर गया। छात्रों, इस परिच्छेद में आया हुआ कठिन शब्द देखो। स्तब्ध, इसका अर्थ है हक्का बक्का और चौका। देखो छात्रों, जब पीयूष गुमसुम था, स्तब्ध था यानी चुपचाप बैठा हुआ था, वह हक्का बक्का हो गया था। देखो ना छात्रों, पीयूष एक छोटा बच्चा है। जीवन में मौत क्या होती है उसे पता नहीं। पीयूष मौत से पहली बार मिल रहा है। पीयूष के समझ में नहीं आ रहा है कि मौत क्या है। यहाँ पीयूष का बाल मनोविज्ञान समझना आवश्यक है। मांडवी दीदी कहती है कि जब वो घर वापस आती है, यानी मांडवी दीदी जब कॉलेज से घर वापस आती है तो दरवाजे की घंटी वो बजाती है, तो तीनों लपक कर दरवाज़ा खोलने दौड़ते हैं। तीनों यानी पीयूष, सोनू और मोनू। दरवाज़ा तो उनका पोता पीयूष ही खोलता था, पर सोनू और मोनू दोनों मुंह दरवाजे की ओर उठाकर पीयूष के नन्हे हाथों में अपने अगले पंजे लगा देते थे। मांडवी दीदी ने पीयूष का सिर अपनी छाती से लगा लिया। पीयूष रोने लगा। दादी दादी, ये सोनू को क्या हो गया? दादी, सोनू बीमार है तो डॉक्टर को बुलाकर दिखाओ न। दादी, अम्मी अच्छी नहीं है ना? बोलती है सोनू मर गया। देखो देखो छात्रों, यहाँ पीयूष एक छोटा बच्चा है। जब उसकी माँ तविशा उसे कहती है कि सोनू मर गया है तो उसे अपनी माँ भी अच्छी नहीं लगने लगती है। वह रूंधे स्वर को साधती हुई उसे समझाने लगती है। रोते नहीं पीयूष, सोनू को दुख होगा। सोनू तुम्हें हमेशा हंसते देखना चाहता था ना। मोनू उसकी गोदी में मुंह सटाए उनके चेहरे को देख रहा है। बिटर बिटर दृष्टि आंसुओं से भरी हुई। जानवर भी रोते हैं। पहली बार उन्होंने किसी जानवर को रोते हुए देखा है। मोनू को हथेली में हल्के हाथों से दबोचकर उन्होंने उसे सीने से सटा लिया। हिचकियाँ भर रहा था मोनू। काली बदली उनके चेहरे पर उतर आई है। देखो छात्रों, इस परिच्छेद में आया हुआ कठिन शब्द बिटर दृष्टि, नजर गड़ाए देखना। छात्रों, मांडवी दीदी अपने रोते हुए स्वर संभालती हुई, रोते हुए स्वर यानी रोते हुए शब्द संभालती हुई अपने पोते पीयूष को समझाती है कि रोते नहीं पीयूष, सोनू को दुख होगा। सोनू तुम्हें हमेशा हंसते देखना चाहता था। मोनू मांडवी दीदी की गोदी में मुंह सटाए उनके चेहरे को देख रहा है बिटर बिटर दृष्टि से। छात्रों, बिटर दृष्टि यानी नजर गड़ाए देखना। मोनू की आंखें भी आंसुओं से भरी है। मांडवी दीदी कहती है कि पहली बार उन्होंने किसी जानवर को रोते हुए देखा था। मांडवी दीदी ने मोनू को सीने से लगा लिया। हिचकियाँ भर रहा था मोनू यानी रो रहा था मोनू। अनिमा जोशी के मोबाइल से उन्होंने बेटे शैलेश को दफ्तर में खबर कर देना उचित समझा था। न जाने परेशान तविशा ने शैलेश को फ़ोन किया हो या न किया हो। शैलेश ने कहा था, ऐसा करें अम्मा, घर पहुंच ही रही है आप,
नीचे सोसाइटी में चौकीदार को कहकर सोनू को उठाकर अपार्टमेंट से लगे नाले में फिकवा दे। छात्रों, इस परिच्छेद में आया हुआ कठिन शब्दार्थ देखो। अपार्टमेंट यानी मकान, फ्लैट। देखो छात्रों, मांडवी दीदी ने पहले से ही अनिमा जोशी के मोबाइल से अपने बेटे शैलेश को सोनू के बारे में खबर कर दी थी, क्योंकि उन्हें वो उचित लगा था। उनकी बहू तविशा परेशान थी। न जाने इस परेशानी में उसने शैलेश को फ़ोन किया हो या न किया हो। जब अम्मा की शैलेश से फ़ोन पर बात हो गई थी, तब शैलेश ने अम्मा से कहा था कि ऐसा करें अम्मा, आप घर पहुंच ही रही है तो नीचे सोसाइटी में चौकीदार को यानी वॉचमैन को कहकर सोनू को उठाकर अपार्टमेंट से लगे नाले में फिकवा दे। यानी उनके फ्लैट के पास से जो नाला बहता है उसी में सोनू को फिकवा दे। उन्होंने शैलेश से स्पष्ट कह दिया था। छुट्टी लेकर वो फौरन घर पहुंचे। उनके घर पहुंचने तक पीयूष घर पहुंच चुका होगा। नाले में वो सोनू को हरगिज नहीं फिकवा सकती। पीयूष सोनू को बहुत प्यार करता है। स्थिति से भागने की बजाय उसका सामना करना ही बेहतर है। सोनू को घर में न पाकर उसके अबोध मन के जिन सवालों से पूरे घर को टकराना होगा, उसे संभालना कठिन होगा। जमादार को घर पहुंचते ही वे खबर कर देगी। उनकी इच्छा है घर के बच्चे की तरह सोनू का अंतिम संस्कार किया जाए। पहुंचता हूँ, शैलेश ने कहा था। छात्र, इस परिच्छेद में आए हुए कठिन शब्दार्थ देखो। हरगिज का मतलब है कभी। अबोध यानी मासूम। जमादार सफाई कर्मचारियों का प्रमुख। देखो छात्रों, मांडवी दीदी यानी शैलेश की माँ ने शैलेश को फ़ोन पर स्पष्ट कह दिया था कि ऑफिस से छुट्टी लेकर फौरन घर पहुँचे, क्योंकि उनके घर पहुँचने तक उनका पोता पीयूष प्ले स्कूल से घर पहुँच चुका होगा। मांडवी दीदी सोनू को नाले में हरगिज नहीं फिकवा सकती, कभी नहीं फिकवा सकती, क्योंकि उनका पोता पीयूष सोनू से बहुत प्यार करता है। सोनू नहीं रहा, इसके कारण अब जो स्थिति निर्माण हुई है उसका हमें सामना करना है। उस स्थिति से भागना उचित नहीं है। सोनू को घर में न पाकर पीयूष के अबोध मन में यानी पीयूष के मासूम मन में जो सवाल निर्माण होंगे, उन सवालों से पूरे घर को टकराना होगा, लेकिन पीयूष को संभालना भी कठिन होगा। मांडवी दीदी कहती है घर पहुंचते ही वो जमादार को खबर कर देगी, क्योंकि मांडवी दीदी की इच्छा है घर की बच्चे की तरह सोनू का अंतिम संस्कार किया जाए। उन्होंने पीयूष को समझा दिया था, तुम्हारे सोनू को ज़मीन में गाड़ने ले जा रहे हैं तुम्हारे पापा। नन्हे बच्चे की मौत होती है तो उन्हें ज़मीन में गाड़ दिया जाता है। दादी, उसके दिल में दुख क्यों था? उसे अपने माँ बाप से अलग जो कर दिया गया, किसने किया दादी? देखो छात्रों, यहाँ दादी यानी मांडवी दीदी अपने पोते पीयूष को समझा रही है कि सोनू को ज़मीन में गाड़ने के लिए ले जा रहे हैं तुम्हारे पापा, क्योंकि जब छोटे बच्चे यानी नन्हे बच्चों की मौत होती है तो उन्हें ज़मीन में गाड़ दिया जाता है, हिंदू धर्म के संस्कृति के अनुसार। तब पीयूष अपने दादी से सवाल करता है कि दादी, सोनू के दिल में दुख क्यों था? तब दादी पीयूष को कहती है कि सोनू अपने माँ बाप से अलग हुआ था, इसके कारण सोनू को दुख था। पीयूष अपने दादी से कहता है कि किसने किया था सोनू को अलग। छात्रों, अब हम इस कहानी में आए हुए शब्दार्थ और मुहावरे देखेंगे। शब्दार्थ, पहला शब्द है असमर्थ। इसका अर्थ है सक्षम न होना, कमज़ोर। अनुशासन, इसका अर्थ है नियम। झिझक यानी लज्जा, संकोच। बुहारना का मतलब है झाड़ू लगाना। बुदबुदाना, इसका मतलब है
अस्पष्ट स्वर में बोलना। अचेत इसका अर्थ है मूर्छित। कोपल यानी नई पत्तियाँ। भीतर दृष्टि नज़र गड़ाए देखना। अपार्टमेंट्स मकान फ्लैट। हरगिज इसका अर्थ है कभी। आबोध यानी मासूम। छात्र मुहावरे देखो। घोड़े बेचकर सोना इसका अर्थ है निश्चित होकर सोना। छात्रों आप ये मुहावरे और शब्दार्थ अपने कॉपी में लिख कर लो। धन्यवाद छात्रों। आपले हक्काचे मराठी चॅनल रायगड ओवी न्यूज चॅनल सदैव आपल्यासोबत रायगड ओवी न्यूज चॅनल नेहमी पाहत रहा, लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करायला विसरू नका।